ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये क्या हो गया। किस्मत ने साथ दे दिया पाकिस्तान का। अभी भी पाकिस्तान की उम्मीदें बची हुई हैं। अभी भी पाकिस्तान के सेमीफाइनल में खेलने की उम्मीदें थोड़ी बहुत तो बची ही रही हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल में पहुंच जाए। तो जिस तरह से भारत मुसीबत में फंसा हुआ था, सेम उसी तरीके से पाकिस्तान भी मुसीबत में फंसी हुई थी। जैसे भारत को भाग्य की जरूरत थी, वैसे ही पाकिस्तान को भी भाग्य की जरूरत थी। जैसे भारत डिपेंडेंट था कि अगर दक्षिण अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो उसके दरवाजे खुल जाएंगे, उसी तरह से पाकिस्तान भी डिपेंडेंट थी कि आज अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देती है तो उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। तो आज इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। अब पाकिस्तान के लिए भी दरवाजे खुल गए हैं। अगला मैच उसके लिए करो या मरो का मैच है। अगले मैच में अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देती है तो सेमीफाइनल के दरवाजे उसके लिए खुल ही नहीं जाएंगे, बल्कि वो सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। वहां सेमीफाइनल में उसका मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होने की उम्मीद है। आज के मैच के पहले ही बहुत सारे लोग ये कहने लगे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को अभी से बाहर जाना पड़ जाए, अभी ही पाकिस्तान का टिकट कट जाए, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड जीत जाती इस मैच को, इंग्लैंड को हरा देती, तो पाकिस्तान के लिए कहीं से भी कोई रास्ता नहीं बचता। पाकिस्तान को बाहर जाना ही पड़ता है, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान जीत भी जाती तो उसके 3 अंक होते, जबकि न्यूजीलैंड का 5 अंक हो जाता, इंग्लैंड का 4 अंक हो जाता, तो सीधी सीधा बाहर हो जाती। लेकिन जिस किस्मत के सहारे की जरूरत थी पाकिस्तान को, उस किस्मत का सहारा उसको मिल गया है। अब उसको दिखाना है अपना पराक्रम। अब अगर वो अपना पराक्रम दिखा देती है, और श्रीलंका इस विश्व कप में श्रीलंका का प्रदर्शन वैसे भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, अभी तक एक भी मैच जीत नहीं पाई इस स्टेज में, वो 0 अंकों पे बनी हुई है। तो पाकिस्तान थोड़ा सा भी जज्बा दिखाती है, थोड़ा सा भी दमखम दिखाती है, तो पाकिस्तान श्रीलंका को हरा के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन फिर जैसा कि मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि यहाँ पे किस्मत ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है पाकिस्तान का। तो आर प्रेमदासा स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। हालांकि वहां की पिच काफी स्लो है, 160 से 180 के बीच के टोटल को एक बढ़िया टोटल माना जा सकता है। आर्चर के पहले ही ओवर में सैफर्ट को अंपायर ने आउट दे दिया। अंपायर के आउट करार करते ही न सिर्फ इंग्लैंड बल्कि पाकिस्तान के भी अरमानों को एक बड़ा बल मिल गया। जितना खुश इंग्लैंड के खिलाड़ी हुए, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान के खिलाड़ी खुश हो गए कि चलो मेन प्लेयर पहले ही ओवर में आउट हो गया। लेकिन सैफर्ट को पूरी तरह लग गया था कि गेंद बल्ले को नहीं लगी है, और उन्होंने रिव्यू ले लिया। रिव्यू उनके पक्ष में आया और उन्हें नॉट आउट करार दिया गया। उसके बाद सैफर्ट और एलन ने मिलकर तेज शुरुआत देने की कोशिश की न्यूजीलैंड को। हालांकि पिच उनको मदद नहीं कर रही थी, गेंद रुक रुक के आ रही थी। उसके बाद भी उनका प्रयास जारी रहा और वो सोचे कि एक लंबा टोटल, एक बड़ा टोटल बनाए। लेकिन जम जाने के बाद भी सैफर्ट 35 रन बना के आउट हो गए। वहीं इनके सहयोगी एलन मात्र 29 रन बनाकर आउट हो गए। जैसे जैसे विकेट गिरती जा रही थी, वैसे वैसे ही पाकिस्तान की भी धड़कनें बढ़ती जा रही थी और उनके उम्मीद को बल मिलते जा रहा था। उनको ऐसा लगने लगा था कि अब हम एक एक क्षण, एक एक विकेट सेमीफाइनल के करीब पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे न्यूजीलैंड नहीं पाकिस्तान खेल रही है, इंग्लैंड नहीं पाकिस्तान खेल रही है। इनके आउट होने के बाद रचिन रविंद्र और फिलिप्स से न्यूजीलैंड को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन रचिन रविंद्र एक बार फिर न्यूजीलैंड की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे और 13 गेंदों में मात्र 11 रन बना के पेविलियन वापस हो गए। रचिन रविंद्र के आउट होने के बाद तो पाकिस्तान को लगने लगा था कि वो मैच मार लिए हैं। इंग्लैंड तो अच्छा महसूस कर ही रही थी, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान अच्छा महसूस कर रही थी। जितनी खुशी इंग्लैंड को नहीं हो रही थी, उससे कहीं ज्यादा खुशी पाकिस्तान को हो रही थी। अच्छी तरह से निगाहें जम जाने के बाद फिलिप्स भी 39 रन 39 रन बना के आउट हो गए। वो न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। इस तरह से न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 159 रन 159 रन बनाए और इंग्लैंड को जीतने के लिए 160 रन का लक्ष्य दिया। 15 ओवर तक तो न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी एक ठीक ठाक रन रेशियो से चली, लेकिन आखिर के 5 ओवर में उनके बल्लेबाजों ने बहुत बुरा प्रदर्शन किया और इतना स्कोर नहीं बना पाया जिसे वो डिफेंड कर पाते। हालांकि पिच स्लो थी, लेकिन उसके लिए भी कम से कम 170 रन चाहिए था। कहीं न कहीं न्यूजीलैंड 20 रनों से पीछे रह गए। अगर 170 रन रहा होता तो शायद मैच की तस्वीर कुछ और रही होती। तो न्यूजीलैंड उस टोटल को डिफेंड नहीं कर पाई और इंग्लैंड ने उसको हरा दिया। इंग्लैंड के जीतते ही पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का दरवाजा खुल गया।
जितनी खुशी इंग्लैंड के खिलाड़ियों को हुई उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी खुश हुए और किस्मत का साथ मिल गया है पाकिस्तान को। अब देखना यह है कि अगले मैच में वो श्रीलंका को हरा पाते हैं या नहीं हरा पाते हैं। अगर वो श्रीलंका को डिफीट दे देते हैं, हरा देते हैं, तो उनका भी सेमीफाइनल में पहुंचना तय है।